वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू के सबक नंबर 11 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी अभी भी पूरी नहीं हुई है, कम टाइमिंग में उन बच्चों की भी एग्ज़ाम की तैयारी 100% हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 11 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है एक पौधा और घास, और इसके शायर हैं इस्माइल मेरठी। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर का या मुसन्निफ़ का तारुफ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इस सबक के शायर के मुसन्निफ़ के तारुफ को समझना नहायत ही ज़रूरी है। तो इस्माइल मेरठी की पैदाइश 1844 में हुई और इनका इंतकाल 1917 में हुआ। याद रखोगे कि इस्माइल मेरठी की पैदाइश 1844 में हुई और इनका इंतकाल 1917 में हुआ। मोहम्मद इस्माइल इनका नाम था और तखल्लुस क्या था इनका? इस्माइल यानी कि शायरी के लिए ये जो छोटा या अपना मशहूर नाम इस्तेमाल करते थे जिसे तखल्लुस कहते हैं, वो इस्माइल था। ये मेरठ में पैदा हुए थे और इस दौर के रिवाज के मुताबिक इन्होंने इब्तिदाई तालीम अपने घर से हासिल की थी। इसके अलावा मेरठ के एक बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम रहीम बेग था। उनसे इन्होंने फ़ारसी ज़बान के अंदर महारत हासिल की थी, आला तालीम हासिल की थी। अंग्रेज़ी ज़बान में भी इन्होंने महारत हासिल करके इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। कौम के बच्चों की तालीम में दिलचस्पी की वजह से इन्होंने मुअल्लमी यानी कि टीचर का पेशा इख्तियार कर लिया था। अपने अहद के अहम शायरों मसलन यानी कि अपने ज़माने के जो मशहूर शायर थे जैसे कि हाली और शिबली की तरह मौलवी इस्माइल मेरठी ने भी अपनी शायरी को बड़ों और बच्चों दोनों के लिए तालीम व तरबियत देने का ज़रिया बनाया था और किताबें भी लिखी थी। इन्होंने लिखते वक्त सादा और सलीस ज़बान का इस्तेमाल किया था जो कि सभी को आसानी से समझ आ सके। इन किताबों में जो इन्होंने किताबें लिखी थी, इनमें उन्होंने अखलाकी यानी कि तमीज़ से रिलेटेड मौज़ूआत को इस खूबी से शामिल किया था कि पढ़ने वाले तालीम के साथ साथ तरबियत के ज़ेबर से भी आरास्ता हो सके। इस्माइल मेरठी ने ऐसी नज़में लिखी हैं जो सिर्फ़ बच्चों के लिए ही नहीं, हर अहद में अपनी अहमियत रखती हैं। इनका कलाम कुलियात इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है। याद रखोगे कि इनका कलाम कुलियात इस्माइल के नाम से छप चुका है, शाया हो चुका है। तो यहाँ से इस्माइल मेरठी का तारुफ मैंने आपको पूरा पढ़कर सुना दिया है। अब बच्चों, इस नज़म का ख़ुलासा है, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी नज़म का ख़ुलासा लिखने के लिए ज़रूर आएगा, तो पढ़कर सुनाती हूँ कि आप एग्ज़ाम में इस नज़म के ख़ुलासे को किस तरीके से लिखोगे। बाग़ में घास और पौधा करीब करीब खड़े थे। याद रखोगे कि एक बाग में घास और पौधा करीब करीब खड़े थे। घास पौधे से कहने लगी या पूछने लगी कि ए मेरे दोस्त, मेरी और तेरी ज़ात एक ही है। हम दोनों को मिट्टी, पानी, हवा और रोशनी एक जैसी यानी कि यकसा मिलती है, लेकिन ज़माने का अजीब तरीका है कि मुझे उखाड़ कर फेंक देते हैं। कोई मुझे फलने नहीं देता या फैलने नहीं देता। मुझे घोड़े, गधे या बैल खा जाते हैं, और अगर कोई तुझे खाने की कोशिश करता है तो उसकी खूब खबर ली जाती है। तुझसे हर एक प्यार करता है। इसके बारे में तुझे कुछ पता हो तो मुझे भी बता दे कि कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता है, सब तुझे ही इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों देते हैं। तो पौधे ने कहा कि ए घास, तू बेवजह शिकायत कर रही है। मुझ में और तुझ में कोई फ़र्क नहीं है। मेरा साया और मेरे फल लोगों को प्यारे हैं, इसी वजह से वो मेरी कद्र करते हैं। उन्हें एक दिन ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, वो मेरे साए में बैठेंगे और मेरे फल खाएंगे। यानी कि इस दुनिया में उसी को इज़्ज़त व एहतराम मिलता है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचता है। इसी वजह से लोग मुझे भी ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि मुझसे उन लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। ये बात पौधे ने घास को समझाई। अब बच्चों, इस नज़म का मरकज़ी ख़याल है। मरकज़ी ख़याल का मतलब है कि इस नज़म को पढ़ने से हमें क्या सीख मिलती है। तो नज़म के मरकज़ी ख़याल को पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी की ख़ास चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की
क्लिक वाली पेंसिलें, गिफ्ट आइटम्स वगैरह। तो ये सभी ख़ास चीज़ें बच्चों आपको ऑनलाइन बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। अगर आप ये चीज़ें ऑफ़लाइन ख़रीदोगे तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा कमीशन और अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, बाहर जाकर ख़रीदनी पड़ेंगी। तो आप इन चीज़ों को घर बैठे मंगवा सकते हो। आप अपने लिए या दूसरों को गिफ्ट देने के लिए, अपने टीचर्स को गिफ्ट देने के लिए इन ख़ास चीज़ों को ख़रीद सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आप एक बार देखना ज़रूर। अब बच्चों इसके अलावा एक बेबी सेफ्टी बेल्ट आती है। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में साथ जाते हैं, तो इस बेल्ट को आप अपने और अपने छोटे भाई बहनों के हाथों में बांध सकते हो, ताकि भीड़ भाड़ में आप एक दूसरे से अलग ना हो। तो ये जो बेल्ट है ये भी आपको ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। तो अब इस नज़म का मरकज़ी ख़याल पढ़कर बताती हूँ। ये एक ड्रामाई नज़म है। शायर ने घास और पौधे को किरदार बनाकर इस नज़म के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि दुनिया में सब बराबर हैं, लेकिन अमल और नतीजे से वक़ार या मर्तबे में ज़्यादती या कमी हो जाती है। यानी कि जिससे लोगों को फ़ायदा होता है उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। नज़्म में पौधे को ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया गया है, इसलिए घास के मुकाबले में उसकी कद्र ज़्यादा बताई गई है। अब बच्चों इस नज़म के अशार की तशरीह करना सिखा देती हूँ। इत्तिफाकन एक पौधा और घास बाग में दोनों खड़े हैं पास पास। घास कहती है कि ए मेरे रफ़ीक, क्या अनोखा इस जहाँ का है तरीक़, है हमारी और तुम्हारी एक साथ, एक कुदरत से है दोनों की हयात। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसा है बने। तो देखो बच्चों, हयात कहते हैं ज़िंदगी को, रफ़ीक कहते हैं साथी को, यकसा कहते हैं एक जैसे को। इत्तेफाक का मतलब होता है बग़ैर इरादे के। यहाँ पे बग़ैर की स्पेलिंग मुझसे गलती से गलत हो गई है, तो सयाक़ व सबाक़ लिखना बहुत ज़रूरी है। इसमें शायर का नाम लिखना भी ज़रूरी होता है। तो लिखोगे कि ये अशार नज़्म एक पौधा और घास से लिए गए हैं, जिसे इस्माइल मेरेठी ने लिखा है। तशरीह होगी कि इत्तिफाक से एक पौधा और घास बाग में करीब करीब खड़े हुए थे। घास पौधे से कहने लगी कि ए मेरे दोस्त, इस दुनिया का अजीब तरीक़ा है, हालांकि हमारी और तुम्हारी ज़ात एक ही है, दोनों को खुदा ने ही बनाया है। मिट्टी, पानी, हवा और रोशनी जैसी चीज़ें हम दोनों को यकसा यानी कि एक जैसी मिलती हैं। आगे के अशार हैं, तुझ पे यकीन है इनायत की नज़र, इनायत कहते हैं मेहरबानी को, फेंक देते हैं मुझे जड़ खोद कर, कौन देता है मुझे यहाँ फैन ले, खा लिया घोड़े गधे बैल ने, तुझ पे मुंह डाले जो कोई जानवर, उसकी ली जाती है डंडे से खबर, चाहते हैं तुझको सब करते हैं प्यार, कुछ पता इसका ए दोस्तदार, दोस्तदार कहते हैं दोस्ती रखने वाले को। तो सयाक़ व सबाक़ लिखना ज़रूरी है, एज इट इज़ रहेगा। तशरीह, लोग तेरी कदर करते हैं, तुझ पर मेहरबानी करते हैं, जबकि मुझे जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं, मुझे यहाँ कोई फैलने नहीं देता, मुझे घोड़े गधे या बैल खा लेते हैं, और अगर कोई तुझ पर मुंह मारने की कोशिश करता है तो उसकी खूब खबर ली जाती है, तुझसे हर एक प्यार करता है, क्या तू बता सकता है कि इसका क्या सबब है, क्या रीज़न है। आगे के अशार हैं, उससे पौधे ने कहा यूं सर हिला, घास सब बेजा है ये तेरा गिला, मुझ में और तुझ में नहीं कुछ भी तमीज़, सिर्फ साया और मेवा है अजीज़, फ़ायदा एक रोज़ मुझसे पाएंगे, साई में बैठेंगे और फल खाएंगे, है यहाँ इज़्ज़त का सहरा उसके सर, जिससे पहुँचे नफ़ा सबको बेशतर। तो बेशतर कहते हैं अक्सर को, बेजा यानी कि गलत, गिला शिकायत, तमीज़ फ़र्क, अज़ीज़ प्यारा, नफ़ा कहते हैं फ़ायदे को। तो सयाक़ व सबाक़ एज इट इज़ होगा। तशरीह, पौधे ने सर हिलाकर घास से कहा कि तेरी ये शिकायत बिल्कुल गलत है, मुझ में और तुझ में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ साया और फलों का फ़र्क है, लोग एक रोज़ मेरे साए में बैठेंगे और मेरे फल खाएंगे, यहाँ उसी को इज़्ज़त मिलती है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचता है। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, जल्दी जल्दी पढ़कर सुना देती हूँ। नज़म में घास ने पौधे से क्या कहा, तो घास ने पौधे से कहा कि मेरी और तुम्हारी ज़ात एक है,
लेकिन लोग मुझे उखाड़ कर फेंक देते हैं जबकि तेरी पूरी तरह देखभाल की जाती है। अगला सवाल, पौधे पर इनायत की नज़र होने से क्या मुराद है? तो पौधे पर इनायत की नज़र होने का मतलब है उसकी पूरी तरह देखभाल करना। अगला सवाल है, पौधे ने घास की शिकायत को बेजा क्यों कहा? तो पौधे ने घास की शिकायत को बेजा कहा और कहा कि मेरी कदर इसलिए होती है कि लोगों को मुझसे फल और साया मिलने की उम्मीद होती है। अगला सवाल है, दुनिया में इज़्ज़त का सेहरा किसके सर बनता है? तो दुनिया में इज़्ज़त का सेहरा उसी के सर बनता है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचता है। चैप्टर के ग्रामर से रिलेटेड सवाल हैं, मिसरों को पूरा करना है। देखो यहाँ पर जो डैश लगा है इनको आपको पूरा करना था, तो ये ऑलरेडी फिल हैं, मैं पढ़कर सुना देती हूँ। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसा है बनी। इससे पौधे ने कहा यूं सर हिला, घास सब बेचा है तेरा गिला। जुमलों में इस्तेमाल है लफ्ज़ों का, इत्तेफाकन में इत्तेफाकन इधर निकला। नफ़ा जुमला होगा, उसको कारोबार में बड़ा नफ़ा हुआ। तमीज़ जुमला होगा, तुम में थोड़ी भी तमीज़ नहीं है। बेशतर, हामिद बेशतर देर से उठता है। रफ़ीक, वो मेरा करीबी रफ़ीक है। अब इस नज़्म से कुछ मुहावरे चुनकर लिखने हैं, जैसे कि सहरा बंधना। तो दुनिया में इज़्ज़त का सहरा उसी के सर बनता है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। ख़बर लेना, उसने देर से आने पर बुरी तरह मेरी ख़बर ली।